हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो आप देख रहे हैं बोर्ड के ट्रांसफार्मर का सिंबल, अल्टरनेटर का सिंबल और वाट मीटर का सिंबल। तो सिंबल आपको एग्जाम में जनरली पूछता है और उसके बारे में पूछता है, और सिंबल पूछता है कि ये आपको सिंबल यहाँ किसी चीज़ का एक सिंबल आपको दे देगा, ये सिंबल दे देगा, आपको पूछेगा ये सिंबल क्या चीज़ का है। अगर आपको पता होगा तब तो बताइएगा। जैसे आप एग्जाम किसी चीज़ का दे रहे हैं और उसमें आपको सिंबल पूछ रहा है कि कैसे आप सिंबल हो, मान लीजिए कि आपको न्यूट्रल का सिंबल पूछ दिया कि न्यूट्रल का सिंबल कैसा होता है, फेज का सिंबल कैसा होता है। तो आप फेज का सिंबल तो ऐसे दर्शाइएगा, ठीक है। ये तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो हम उसी के बारे में पूरी तैयारी आपको कराएंगे। सारे सब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है उसके बारे में पूरा हम बताएंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अनुसार चित्र में क्या क्या चीज आपको आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आपको पूरी सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस बोर्ड के द्वारा बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस वीडियो को जानकारी और सारे स्टूडेंट जितना भी सीवीटी जितना एग्जाम पढ़ने वाला है उसमें आपको सिंबल पूछेगा, ठीक है। जितना भी आईटीआई एग्जाम पढ़ने वाला है, आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें से आपको तीनों में पूछने वाला है। आपको ये सिंबल जनरली पूछेगा, तो इसका तैयारी हम आपको इस बोर्ड के द्वारा कराएंगे। तो मेरे इस चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इलेक्ट्रिकल चीज़ के बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं, को आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, आपको वाट कितना लगाना है, क्या लगाना है। तो हम इस सारी चीज़ को आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। आपको इस बोर्ड के द्वारा हम बताएंगे पूर्ण रूप से कि आप कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ आपको सिंबल यूज करना है, एग्जाम में आपको कैसा सवाल पूछा जाता है। हम एग्जाम के अनुसार आपको ये सिंबल के बारे में बताएंगे, ठीक है। सिंबल कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि एसी का सिंबल कैसा होता है, डीसी का सिंबल कैसा होता है, और सिंगल फेज का सिंबल कैसा होता है, और थ्री फेज लाइन का सिंबल कैसा होता है, अर्थिंग का सिंबल कैसा होता है, वायर्स का सिंबल कैसा होता है, वन वे स्विच का सिंबल कैसा होता है, इंटरमीडिएट स्विच का और आईसीडीबी स्विच का। तो इतने सारे बोर्ड पे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन स्विच कहाँ क्या यूज होता है और कैसे उसको प्रकार बनाया जाता है और उसका ड्राइंग कैसे होता है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक दे तो समझ में आ जाएगा। तो आप फर्स्ट में देख रहे हैं, लिख रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव माने क्या होता है आप समझ लीजिए, ये आपका लिख दिया गया पॉजिटिव। तो अब जब भी पॉजिटिव का बात आए तो आप प्लस का सिंबल ध्यान में रखिएगा। जब भी पॉजिटिव आपको सवाल में पूछ दे कि पॉजिटिव का सिंबल कैसा होता है, उसमें आपको 3-4 को दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे और एक ये दे दे, और एक ये दे। इसमें से पूछे कि पॉजिटिव का सिंबल कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या बताइएगा, पॉजिटिव माने जान लीजिए प्लस। ये आपको प्लस का सिंबल ही होता है पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे मेरा डीसी। तो डीसी का सिंबल कैसे होता है, तो डीसी का सिंबल कैसे होता है, तो यहां हम प्लस का सिंबल बना देते हैं, डबल प्लस। महत्वपूर्ण आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि डीसी का सिंबल, एसी का सिंबल, उस पर आपको टिक लगाना है। तो अब आ गया डीसी का सिंबल। तो डीसी को लेकर आएंगे, यहाँ पूछ देगा, आपको सवाल में पूछ देगा कि डीसी का सिंबल कौन है इसमें से। तो पहला आ जाएगा आपको 1 नंबर प्लस, और ये 2 नंबर आ जाएगा माइनस, और 3 नंबर आ जाएगा आपका एसी का, और 4 नंबर आ जाएगा स्विच का, ठीक है। इसमें से आप कैसे बताइएगा कि इसमें से आपका डीसी का सिंबल कौन है। अब जानते होंगे तो बताएंगे डीसी का सिंबल। तो इसमें ध्यान देना है आपको
डीसी का सिंबल सिर्फ एक ही रेखा होता है, डीसी का सिंबल यही होता है, ठीक है, या डॉट डॉट रहेगा, ठीक है, डीसी का सिंबल ये रहेगा या डॉट डॉट की तरह होता है, ठीक है। चलिए डीसी खत्म हो गया मेरा, हम आप बना दे, यहाँ लिख देंगे डीसी, ठीक है, ठीक है, और डॉट 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 हो गया, ये आपका डीसी का सिंबल है, ठीक है। अब पूछ रहा है सिंगल फेज, सिंगल फेज कैसा होता है, सिंगल फेज में आपको कितना वोल्टेज आता है और सिंगल फेज कैसा होता है, ठीक है, लेकर आए यहाँ सवाल में पूछ दिया आपको कि सिंगल फेज का रेखा कैसा होता है, ठीक है, वो देगा कि सिंगल फेज का रेखा कैसा होता है। तो आप अगर जानते होंगे तब तो टिक मारिएगा, अगर आपको पता ही नहीं है कि सिंगल फेज का रेखा कैसा होता है तो फर्स्ट में आपको दे देगा ठीक है, आपको ऐसा सिंबल दिखाई देगा सिंगल फेज में, तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये जब भी ये ऐसा आपको घेरा दिखे और इसमें एक पाई आ जाए तो आपको सिंगल फेज है, ठीक है। और ये आपका साइन है, साइन फ्रीक्वेंसी है इसका, तो ये भी आपको फेज दर्शाता है, ठीक है, ये फेज दर्शाता है और फ्रीक्वेंसी दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लिख देंगे एच डेट, ठीक है, 50 हर्ट्ज एच डेट। तो आप जब भी आपको पूछ दे कि सिंगल फेज में आपको तो एक रेखा और बीच में से कटा हुआ आ जाए और ये आपको सिंबल, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया या आपको सिंगल फेज हो गया, ठीक है। चलिए ये भी आपका खत्म हो गया। यहाँ आपको आ गया 5, ठीक है, सिंगल फेज हो गया, ठीक है। आप पूछ रहे हैं थ्री फेज लाइन, तो थ्री फेज लाइन और सिंगल फेज में आपको पूछ देगा कि कितना वोल्टेज होता है, तो इसमें आप लिख दीजिएगा 210 से 240 तक, ठीक है, मैक्सिमम इतना वोल्टेज आपको सिंगल फेज में, एक फेज में फेज ये आपका हो जाएगा फेज और ये आपका न्यूट्रल, इसमें आपको 220 या 220 240 आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक फेज का हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है मेरा थ्री फेज लाइन, तो थ्री फेज लाइन में आपको देखे होंगे कभी पोल पे आपको थ्री फेज लाइन देखने को मिलता है, पहले के जमाने में आपको फोर फेज देखने को मिलता था। ऐसा आपको थ्री फेज मिलेगा 11 kV, ठीक है, बाई 440 वोल्ट स्टेप डाउन। तो आप देखेंगे पूछ रहे हैं थ्री फेज लाइन, तो आपको ध्यान देना है कि थ्री फेज लाइन में आपको इतना ही आएगा, ठीक है, आर वाई ब्लू। इसमें आप एक न्यूट्रल, पहले पोल पे न्यूट्रल रहता था, अब नहीं रहता है, ठीक है। आप देखिए एक खंबे रहता है इतना बड़ा, इस पे ऐसे रहेगा, ठीक है, तो ये आपका एक वायर हो जाएगा, ये आपका दूसरा वायर, ये आपका तीसरा वायर, ठीक है। और यहाँ एक घुंडी में फंसा के रखता था न्यूट्रल,
यहाँ ऐसे न्यूट्रल जाता था, तो ये आपका हो गया आर वाई ब्लू, ये आपका न्यूट्रल था। अब देखने को ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब आगे हम थ्री फेज लाएंगे, ठीक है। तो थ्री फेज लाइन में आपको वोल्टेज Q40 लिखा होता है, तो हम थ्री फेज यहाँ सिंबल बना देते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है। 1 2 3। जब भी पूछे कि थ्री फेज लाइन में कितना वायर होता है, तो आप लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लिख दीजिएगा। बाद में यहाँ 440 वोल्ट या 415 वोल्ट, ठीक है। इतना आपका मैक्सिमम थ्री फेज लाइन में रहता है, ठीक है। दोनों पूछ सकता है कि थ्री फेज लाइन का उसका रेखा, अब वोल्टेज पूछ दे तो आप ये बताइएगा। रेखा पूछे तो ये बताइएगा चित्र कैसे उसको दर्शाते हैं, चित्र में कैसे दिखाई देता है। एग्जाम में पूछ दे कि चित्र में आपको थ्री फेज लाइन की रेखा कैसा होता है, ठीक है। तो आप L1, L2, L3 रख लीजिएगा। और अगर वोल्टेज पूछ दे कि थ्री फेज लाइन में वोल्टेज कितना होता है, तब बोल दीजिए 440 से लेके 415 तक होता है, ठीक है। 415 तक होता है, 440 से 415 वोल्ट तक होता है, ठीक है। अब आगे मेरा न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल अर्थ लाइन, ये आपका अर्थ लाइन, ठीक है। अर्थ लाइन, तो अर्थ लाइन आप देखे होंगे आपका ये आप देखेंगे बड़ा सा पोल होता है, ठीक है। ऊपर वाले सिरा पे जो वायर जाता है, ऊपर वाले सिरा में बड़े सा टावर देखिएगा जो 132 kV या आपको 66 kV को देखने को मिलता है। 132 kV या 66 kV में देखने को मिलता है कि उसके सिर पे एक पतला सा वायर रहता है। तो आपका क्या होता है, वो अर्थ पॉइंट होता है, अर्थ वायर होता है, अर्थ लाइन होता है, अर्थ लाइन। तो ये पूछ रहे अर्थ लाइन, ठीक है। तो अर्थ लाइन आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो अर्थ लाइन में आप ध्यान दीजिएगा, ये तो ये आपको अगर पूछ दे कि कैसा कहाँ यूज होता है, तो आप देखिए बड़े से टावर के ऊपर यूज होता है या अपने घर के सेफ्टी डिवाइस में हम यूज करते हैं। ऐसा अगर सिंबल पूछ दे तो सिंबल इसका होता है डॉट डॉट। आपका सिंबल होता है डॉट डॉट, ऐसा इसका सिंबल होता है डॉट डॉट अर्थिंग का। या ये भी होता है, आप कहीं देखोगे बड़े बड़े सिंबल में दिखाता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है, और एक 5 नंबर, ऐसे अर्थिंग आपको दिखाता है। ये तो ये आपका अर्थ लाइन हो गया, आपका ये अर्थ ग्राउंड हो गया, अर्थिंग ग्राउंड, जो जमीन के अंदर ग्राउंड करते हैं उसके लिए। आप जब भी आप ट्रांसफार्मर पर जाते हैं तो आप देखिएगा ट्रांसफार्मर में से एक ऐसा निकाल देता है वायर और जमीन में ग्राउंड कर देता है, ठीक है। तो वहां एक ऐसा सिंबल लगा देता है, ठीक है। आपको सिंबल देखने को मिलता नहीं है, बस वायर देखने को मिलेगा। तो अर्थ लाइन ये आपका हो जाएगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब अर्थिंग आपको बताए थे, तो अर्थिंग आपको जब भी आपको अगर अर्थिंग पूछते तो सिंबल आपको याद रखना है कि ये सिंबल होता है, और अर्थ लाइन में आपको डॉट 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 आएगा, ठीक है। अगर सवाल पूछ दे कि अर्थ लाइन कौन, अर्थ लाइन में आपको 4 पूछ दे तो ये आपको एक नंबर में दे देगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और 2 नंबर में दे देगा ये वाला सिंबल, ठीक है, और 3 नंबर में आपको दे देगा एसी का सिंबल दे देगा, और 4 नंबर में ये लाइन दे देगा, ठीक है। और पूछ देगा कि इसमें से
अगर इसमें से पूछते कि आपको अर्थ लाइन इसमें से कौन है, ठीक है, पूछ दे। इसमें से पूछ दे कि आपको अर्थ लाइन कौन सा है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो इसमें 4 सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक नंबर में डॉट डॉट, दूसरा में है आपको अर्थिंग का सिंबल, तीसरा में है आपको सिंगल फेज का चित्र और चौथा में है आपको 3 फेज का चित्र। तो इसमें से आप कौन सा मारिएगा, तो आपको मारना है 1 नंबर। जब भी आप पूछ दे तो 1 नंबर, तो इसमें आपको डॉट 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 भर देना है, ठीक है। तो हम अर्थिंग आपको खत्म हो गया। अब आ गया आपका वायर। वायर आप कुछ भी ले सकते हैं, आप वायर में आपको कुछ भी ले सकते हैं। वायर ज्वाइंट भी हो सकता है आपको वायर। तो वायर ज्वाइंट कैसा होता है, वायर पूछ दे वायर्स, तो आपको प्लस की तरह होता है, प्लस के एक छोटा सा सिंबल होगा, आपको एक बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वायर्स। पूछ दे कि आपको सिंबल में कि वायर्स का सिंबल कैसा होता है, ठीक है, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब बोल दे कि अब पूछ दे, इसमें 2 क्वेश्चन है कि वायर्स का ज्वाइंट कैसे होता है, ठीक है, ज्वाइंट। तो आप प्लस कर दीजिए ऐसे, यहाँ एक बिंदु लगा दिए तो ये आपका वायर्स का ज्वाइंट हो जाएगा। तो पहले आपका वायर समझ लीजिए, ज्वाइंट बाद में समझ लीजिए, ठीक है। अब पूछ रहा है सिंगल वेव स्विच, ठीक है। आपको यहाँ देखने को मिला सिंगल वेव स्विच। तो सिंगल वेव स्विच कहाँ यूज करते हैं, आप बेड स्विच में यूज कर सकते हैं सिंगल वेव स्विच, या बोर्ड में एक बल्ब के लिए या एक सॉकेट के लिए यूज करते हैं। तो आपको पूछ दे कि एक घर में एक स्विच लगाना है, उसका सिंबल कैसा होता है, ठीक है। वो देखिए एक घर में एक स्विच लगाना है, उसका सिंबल कैसा होता है, तो सिंबल इसमें आपको भरना है, ठीक है। तो आपको सिंबल याद रहेगा तब तो भरिएगा, यूज कहाँ होता है आप पता होगा तब ना आप यूज कर पाइएगा। तो आपको समझना है कि आप देख रहे सिंगल वेव स्विच, तो आपको पूछ दे 1 नंबर में आपको डॉट डॉट, ठीक है, 2 नंबर में इस प्रकार का दे दे, 3 नंबर में इस प्रकार का दे दे, 4 नंबर में ETC दे दे, ठीक है। इसमें से आप कौन सा चित्र और रेखा मारिएगा। पूछ रहा है कि आपको वन वे स्विच वेव कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वन वे स्विच में आपको क्या आएगा और कौन सा 1 नंबर आएगा कि 2 नंबर आएगा या 3 नंबर आएगा। तो हम इसमें आपको ये वाला 1 नंबर डालना है, ठीक है। तो आपको वन वे स्विच का सिंबल आप ध्यान रखें, कभी भी ऐसा ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका वन वे स्विच का सिंबल है। ये आपका वन वे स्विच यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, अब इसको ऐसे ले जाके ऐसे गिराना है, ठीक है। तो ये आपका वन वे स्विच का सिंबल हो गया। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, घर में बेड स्विच, कंपनी में
ये ऑफिस में हर जगह यूज होता है, वन वे स्विच। ठीक है, अब हम आएंगे इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच कहाँ यूज करते हैं और इसका सिंबल कैसा होता है, तो ये आपको इंटरमीडिएट स्विच का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, तो आप एक बार इसका यूज कहाँ करेंगे, सीधी वायरिंग में करते हैं। ठीक है, इसमें आपको 4 पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फेज। ठीक है, और ये आपको जाएगा एक तरफ, ये जाएगा आपको इस तरफ। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरफ, ये आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये आपका स्विच हो गया। ठीक है, और ये आपको जाएगा यहाँ, ये आपको सीढ़ी के बीच में लगता है, जो आपका सीढ़ी का बीच का ऐसे होता है सेंटर, वहां इसको हम लगाते हैं, बीच वाले को। ठीक है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इसका कनेक्शन ऐसे होता है। पूछे इंटरमीडिएट स्विच का यूज कहाँ होता है और उसका सिंबल कैसा होता है। पूछे आपसे एग्जाम में कि इंटरमीडिएट स्विच का यूज कहाँ होता है और कैसे करते हैं और इसका सिंबल क्या होता है। तो सिंबल इंटरमीडिएट स्विच का यूज आपको सीधी वायरिंग में करने को मिलेगा। आप अगर लगाइएगा तो, नहीं तो आप टू वे स्विच यूज कर सकते हैं। टू वे स्विच आप 2 यूज करते हैं, एक बीच में आपको इंटरमीडिएट स्विच लगाना है। तो इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। दो रेखा रहेगा। ठीक है, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु। ठीक है, और ये वाला ऊपर जाएगा, यहां से ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आपको इंटरमीडिएट स्विच है, देखने को ऐसा ही। आपको एग्जाम में अगर पूछ दे इंटरमीडिएट स्विच, तो आप इसी पे मरिएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच यहाँ है ना। ऐसे आपको, ये आपका कनेक्शन है फेज न्यूट्रल का, ये आपका फेज, ये न्यूट्रल, ये भी आपका फेज, ये आपका न्यूट्रल। ठीक है, ये आपको फेज है, इधर से आप चेंज हो जाता है, ये फेज होता है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और बच रहा है आईसीडीपी स्विच। आईसीडीपी स्विच का कहाँ स्विच का यूज करते हैं, 3 फेज लाइन में, सिंगल फेज लाइन में, पूरा कट ऑफ करने के लिए, पूरा घर का लोड काटने के लिए, या कंपनी में पूरा लोड कंपनी का काटने के लिए। तो इसका सिंबल आपको कैसा होगा देखे होंगे। तो आपको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है, इसमें से आपको जाएगा 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, यहाँ आपको ऐसे। ठीक है, तो आपको घर के 3 फेज में नहीं यूज करते हैं, आईसीडीपी स्विच 3 फेज में भी यूज होता है। 3 फेज स्विच है आईसीडीपी। तो ये सिंबल आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ इस तरह से बीच का स्विच रहेगा। ठीक है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, आपका हो गया R1, B1, Y1। आपका सिंगल फेज का नाम हो गया।
ऐसे आपको इस प्रकार का आपको सिंबल का ध्यान रखना है एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये सिंबल क्या चीज़ का है, तो आपको ध्यान देना है कि इसी सिंबल का ध्यान देना है आपको, कैसे हम करेंगे इसका आगे ध्यान। तो अब हम जानेंगे न्यूट्रल का। न्यूट्रल का आपको सिंबल कैसे देखने को मिलता है, न्यूट्रल का या नेगेटिव। नेगेटिव हो गया आपको डीसी और न्यूट्रल हो जाएगा आपका एसी। तो अब हम नेगेटिव जब भी आप ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल का सीधा आपको देखने को मिलेगा कि सीधा डॉट 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 रहता है, ठीक है। तो आपको जब भी पूछ देगा सवाल में कि आपका निगेटिव का सिंबल कैसा होता है, तो आपको इसमें भरना है। तो कैसे भरिएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ध्यान रहे आपको निगेटिव का सिंबल पता होगा तब ना भरिएगा। तो निगेटिव का सिंबल ऐसे होता है, डायरेक्ट होगा, डॉट डॉट रहता है, ठीक है। तो आप इसमें 2 गो डॉट भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका निगेटिव का सिंबल हो गया। अब पूछ रहा है एसी लाइन का, ठीक है। एसी लाइन का सिंबल कैसा होता है, तो अब जानते होंगे कि एसी का ये सिंबल हो गया। यहाँ आप फेज लिख दीजिएगा, यहाँ न्यूट्रल लिख दीजिए, ये हो जाएगा एसी, ठीक है, 220 वोल्ट। ये आपका एसी का लाइन है या ये आपका एसी का लाइन है, ठीक है। 1 नंबर में ये पूछ दे, 2 नंबर में ये पूछ दे, तो आप कौन सा इसमें से बताइएगा, ठीक है। तो आपको बताना है 2 नंबर, ये वाला आपका एसी का है, ये वाला आपका न्यूट्रल फेज का है, ठीक है। तो यहाँ आप एसी का सिंबल ऐसे होता है। एसी का सिंबल ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको नीचे है कि ऊपर, उल्टा कर देते हैं इसको। ऐसे आपको कुछ तरह के देखने को मिलता है। अब पूछ देगा 3 फेज का, यहाँ लिखा है 3 फेज सिंबल कैसा होता है, तो आपको ध्यान देना है कि 3 फेज का सिंबल कैसे होगा। 3 फेज का लाइन पूछे तो आपको लाइन का, तो आप जानते हैं कि 3 फेज लाइन में 3 गो लाइन होगा। 3 फेज का सिंबल पूछ दे तो क्या कहेगा, ठीक है। तो हम आपको 3 फेज का ऐसे पाई खींचा होगा और बीच में ऐसे पाई खींचा होगा, ठीक है। और बीच में एक ऐसा तरफ का होगा, आगे 3 होगा, ठीक है। और कुछ तरह इस तरह के सिंबल होगा। यहाँ 50 हर्ट्ज दिया होगा, तो ये आपका 3 फेज एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये पूछ रहा है आपका न्यूट्रल लाइन, तो न्यूट्रल लाइन कैसा होगा उसका लाइन, न्यूट्रल लाइन। तो आप तो जानते हैं कि न्यूट्रल, उधर न्यूट्रल वायर था, आज ये इधर न्यूट्रल लाइन है। तो न्यूट्रल लाइन में आपका सेम वही डॉट डॉट रहेगा, बहुत सारे इसमें डॉट रहेगा। अर्थिंग और अर्थिंग आपका हो गया अर्थिंग लाइन, ये आपका अर्थ हो गया। तो अर्थिंग लाइन आपको बताए थे कि आपको अर्थिंग लाइन उस पर आपको सीधा था, आपको अर्थ का सिंबल कैसा होता है। तो अर्थ का आपको लास्ट में बताए थे कि ये ऐसा सिंबल देखने को अर्थ में मिलता है, ठीक है। तो ये आपका अर्थ हो गया।
अब हो रहा है वायर ज्वाइंट। तो आप जब भी वायर ज्वाइंट करते हैं तो कैसे करते हैं, दो वायर को ले लेंगे, ठीक है, एक यहाँ ज्वाइंट एक यहाँ ज्वाइंट, ठीक है, ये आपका वायर ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब इसमें दो कलर का वायर ज्वाइंट है, ठीक है, तो इसका वायर ज्वाइंट ये हो जाएगा, ठीक है। ये वायर ज्वाइंट है। अब पूछ रहा है मेरा टू वे स्विच, तो टू वे स्विच का सिंबल कैसा होगा, तो टू वे स्विच आपको याद है कहाँ लगाते हैं, सीढ़ी वायरिंग में, ठीक है, स्टेयरकेस वायरिंग। तो टू वे स्विच को आप ऐसे यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ आपको डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा आपको टू वे स्विच को सिंबल देखने को मिलेगा। ऐसा सिंबल देखने को मिलता है। और आपका हो गया आईसीडीपी स्विच। तो आईसीडीपी स्विच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सिंगल फेज में करते हैं, ठीक है, अपने घर के लिए। तो आपको आईसीडीपी का स्विच अपने घर के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको ये हो गया आपका घर का लोड है, ठीक है, और ये आपका मीटर का वायर हो गया, ये आपका घर का लोड हो गया, ये आपका जनरेटर का हो गया। समझ लीजिए कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये इधर गिरेगा, ये इधर गिरेगा, ठीक है, ये आपका घर का लोड जाएगा। ऐसे आईसीडीपी स्विच। और वायर सर्किट ब्रेकर, तो वायर सर्किट ब्रेकर का आप कहाँ यूज करते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट ब्रेकर में किया जाता है, क्योंकि मेरा वायर ब्रेकर में हम इसलिए सर्किट ब्रेकर को चेंज करते हैं कि मेरा बिजली लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको देखने को मिला नहीं होगा, लेकिन देख लीजिएगा, बड़ा सा ढक्कन या डाबा, ठीक है। अगर सिंगल फेज का वायर ब्रेकर करते हैं तो इस तरह का हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूछ रहे वायर ब्रेकर, तो वायर ब्रेकर आपको सिंगल फेज में नहीं होता है, थ्री फेज में होता है, ठीक है। ऐसा होगा। और इसमें 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इसमें बहुत सारा वायर रहेगा। क्योंकि ये इसमें क्यों आपको किया जाता है, क्योंकि आपको लॉसेस का, बिजली का लॉस कम होता है, इसलिए हम वायर ब्रेकर में अपन सर्किट को चेंज करते हैं, ठीक है। अपना थ्री फेज होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है, इसमें वायर होगा, ऐसे आप उसको चेंज करते हैं, क्योंकि आपको बिजली लॉस होती है, आपको खुले वायु में आप चेंज करते हैं, तो इसलिए हम वायर सर्किट ब्रेकर में चेंज करते हैं। इसके अंदर वायर के ब्रेकर के वायर में उसको ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारा स्पार्क कम होता है और मेरा बिजली लॉस नहीं होता है। तब फ्यूज के बारे में बात करेंगे। तो फ्यूज ओरिएंट और फ्यूज के बारे में, फ्यूज आपको देखने को कैसा मिलता है और क्या होता है, ठीक है। आपको फ्यूज और कार्टेज फ्यूज के कैसा कैसा सिंबल होता है देखने को मिला होगा कहीं कहीं, या नहीं भी देखा होगा। तो कार्टेज फ्यूज आपको दो तरह का होता है, ठीक है। तो कार्टेज फ्यूज आप एक देखे होंगे बड़े बड़े पैनल में, ऐसे 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 होते हैं कार्टेज फ्यूज, ठीक है। और आपको फ्यूज कैसा होता है, तो फ्यूज आप सिंगल फेज का फ्यूज कुछ इस तरह का, ये पतला सा वायर 5 एम्पियर का रहता है, ठीक है। यहाँ हम फेज दे देंगे
फ्यूज का यूज जनरली हम फेज में करते हैं। ये कार्टेज फ्यूज का भी हम फेज में यूज करते हैं। ये कार्टेज फ्यूज आपको मार्केट में महंगा मिलेगा, ये आपको सस्ता मिलता है, ठीक है। तो ये आपका दो फ्यूज है, एक हो गया कार्टेज फ्यूज, एक हो गया फ्यूज। तो फ्यूज का सिंबल दो तरह का होता है, तो हम एक तरह का दो तरह का, तो लेकिन आपको सिंबल में कुछ पूछ देगा इस तरह का फ्यूज, तो आप कैसे बताइएगा, ठीक है। तो सिंबल में आपको पूछ देगा इस तरह का फ्यूज, ये भी एक फ्यूज है, फ्यूज का सिंबल है, ठीक है। और कार्टेज फ्यूज को आपको ऐसे पूछ देगा, ऐसे भी हो जाता है। तो ये आप कहीं बड़े बड़े पैनल में देखते हैं इस फ्यूज का, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको 66 एम्पियर का हो जाएगा।